Hello students, welcome to my new video. In this video, we will see the second lesson of civics, healthcare services in India. So, you should take your SST textbook and open your page number 220 from it. Okay, there are some new words and their meanings. We have to understand the meanings of these words here. First, diagnose means the act of discovering or identifying the exact cause of an illness or a problem. Means identification of disease or illness. Discover the disease and illness. Okay. जो भी डिसीज़ जो भी इलनेस रहता है उसे डिस्कवर्ड करना, उसका आइडेंटिफिकेशन करना, इसे हम बोलेंगे डायग्नोज मीन्स इन हिंदी रोग निदान. ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज योर डिस्पेंसरी मीन्स अ प्लेस इन अ हॉस्पिटल, शॉप और स्टोर एक्सेट्रा वेयर मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फॉर पेशेंट्स. जो प्लेस पे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है पेशेंट के लिए उसे हम बोलेंगे डिस्पेंसरी मीन्स इन हिंदी दवाखाना. ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज योर मॉनिटरिंग मीन्स टू वॉच एंड चेक समथिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू सी हाउ इट डेवलप्स so that one can make necessary changes. मीन्स चेकिंग करना, वॉच करना. ओके. जो भी ऑर्डर वहाँ पे डेवलप हो रही है वो पर्टिकुलर पीरियड में डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका चेकिंग करना, वॉच करना. अगर ऑर्डर डेवलप नहीं होती है तो वहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं. ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज अ प्रोएक्टिव, controlling situation by making things happen rather than waiting for things to happen. Proactive means स्पेशली इन हॉस्पिटल जहाँ पे इमरजेंसी अगर होती है तो वहाँ पे झट से एक्शन लेना, वेटिंग न करते हुए, वेट न करते हुए. ओके. मीन्स अगर कुछ थिंग्स की ज़रूरत है वो प्रिपेयर करके झट से प्रोवाइड करना, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोएक्टिव. गॉट इट. नाउ come to the lesson. In a democracy, the government is responsible for the well-being of the people. And you know, students, there are many responsibilities of government given in constitution. Okay. Especially in democracy, there are many responsibilities of government. Okay. Among these responsibilities, one responsibility is here well-being of the people. You know, well-being means तंदुरुस्ती, लोग तंदुरुस्त रहे, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने डेमोक्रेसी में? गवर्नमेंट. ओके. Therefore, it is also responsible for developing, implementing, and monitoring plans and programs for improving the health of the people. And so, government implement the plans and programs. Government develop the plans and programs. Implement means लागू करना. ओके. एंड मॉनिटर द प्लान्स एंड प्रोग्राम. जो भी प्रोग्राम्स लेने हैं उसके लिए कुछ प्लान्स डेवलप करने पड़ते हैं, इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं. तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑल्सो ऑफ गवर्नमेंट. ओके. Therefore, it is vital for the government to arrange for medical facilities to care for and protect its citizens from a range of ailments. Ailments means disease. Okay. तो इसीलिए जो भी गवर्नमेंट है उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज़ अरेंज करनी पड़ती है पीपल की, लोगों की केयर लेने के लिए एंड उनको प्रोटेक्ट करने के लिए. जो भी डिसीजेस है उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है. ओके. एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ ऑल्सो ऑफ गवर्नमेंट हियर. ओके. Next topic is here health. Health means to remain free from any kind of sickness or injury which could be physical or psychological. मीन्स जो भी सिकनेस, जो भी इंजरी है उसे फ्री रहना, उसे हम बोलेंगे हेल्थ. ओके. वो फिजिकल भी हो सकती है या साइकोलॉजिकल भी हो सकती है. साइकोलॉजिकल मीन्स मेंटली. Good health in the broader sense encompasses several other factors. Encompasses means include. Okay. Such as access to clean drinking water,
मीन्स सभी को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलना ज़रूरी है। अगर हेल्थ अच्छी रखनी है तो जो भी हम वाटर पीते हैं, पानी पीते हैं, वो क्लीन होना चाहिए। ओके। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, जो भी एनवायरनमेंट है वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होना चाहिए। ओके। अगर हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारी हेल्थ बिगड़ सकती है। व्हाट इट। देन नेक्स्ट, एडिक्यूट न्यूट्रिशन, जो भी न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं वो बहुत सारे होने चाहिए। एडिक्यूट मीन्स बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। देन हाइजीनिक लिविंग कंडीशंस, जो भी लिविंग कंडीशंस है ये हाइजीनिक होना ज़रूरी है। हाइजीनिक मीन्स क्लीन। ओके। जो हेल्थ के लिए अच्छी रहती है उसे हम बोलेंगे हाइजीनिक। ओके। एन एक्टिव स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो भी लाइफ है वो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, यानी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए। In order to combat health related issues, we need to have suitable healthcare services like hospitals, laboratories, blood banks, latest equipments, medicines, and qualified doctors and nurses to promptly diagnose and treat all kind of illness. एंड ये जो भी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है उसके लिए अगर हमारी हेल्थ हमें अच्छी रखनी है तो क्या ज़रूरी है? हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल की ज़रूरत है। अगर कोई बीमार होता है तो झट से हॉस्पिटल लेके जाने के लिए हॉस्पिटल चाहिए, लेबॉर्ट्री चाहिए, ब्लड बैंक्स चाहिए, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स, जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है उसकी ज़रूरत है, मेडिसिन्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की का होना ज़रूरी है। जो भी हॉस्पिटल, जो भी डिस्पेंसरीज है वहाँ पे नर्सेस होना ज़रूरी है। ओके। यानी जो भी डिसीज़ या इलनेस होता है उसका डायग्नोज होने के लिए प्रॉम्प्टली डायग्नोज मीन्स वी हैव सीन दिस वर्ड्स, रोग निदान। ओके। जो भी डिसीज, जो भी इलनेस होता है वो आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर्स और नर्सेस होना ज़रूरी है। ओके। Ailments means disease, illness. Okay. Now MCQs. First, who is responsible for the well-being of the people in a democracy? There are three options: people, public, police and government. Option, which option is answer here? C option is answer here, government. Okay. Government is responsible for the well-being of the people in a democracy. डेमोक्रेसी में कौन रिस्पॉन्सिबल दिया हुआ है लोगों के वेल-बीइंग के लिए, तंदुरुस्ती के लिए? गवर्नमेंट। ओके। देन हेल्थ मीन्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ, देर आर इलनेस, एक्टिविटीज, हाइजीन। हेल्थ मीन्स टू रिमेन फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ illness. Okay. A option is answer here. Got it? Now next topic is healthcare in India. We have to study about the healthcare of our India. Let us look at some facts related to healthcare services in India to understand the present scenario. India has the largest number of medical institutions in the world, from where 15,000 medical experts pass out every year. And in our India there are largest number of medical institution, बहुत सारे medical institution यहाँ पे है and पूरे वर्ल्ड में, and 15,000 मेडिकल एक्सपर्ट्स मीन्स डॉक्टर्स यहाँ पे हर साल पास होते हैं। ओके। Then on next page 221, since 1950 there has been a considerable increase in the number of healthcare facilities, especially hospitals. And 1950 से अपने इंडिया में जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है ये इंक्रीज़ होती जा रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो रही है, स्पेशली हॉस्पिटल्स। ओके। स्पेशली हॉस्पिटल्स यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। फ्रॉम 2717 हॉस्पिटल्स इन 1950 में ये 2717 थे।
Okay, it has grown to 18,218 हॉस्पिटल्स इन 2000, और 2000 में ये इंक्रीज होके कितने हो गए, 18,218. ओके, 1950 में ये 2717 थे सिर्फ, एंड 2000 में ये 18,218 हो गए. गॉट इट. देयर हैज़ बीन अ surge in medical tourism. People from all over the world come to get themselves treated at hospitals which are comparable with the best in the world. And पूरे वर्ल्ड से लोग अपने यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं. ओके, हॉस्पिटल्स में पूरे वर्ल्ड में जो बेस्ट है, अगर वर्ल्ड से कंपेयर किया तो अपने इंडिया के जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो बेस्ट माने जाते हैं, और पूरे वर्ल्ड से यहाँ पे लोग ट्रीटमेंट के लिए आते हैं. व्हाट इट. इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर एंड लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन्स इन द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में अपना इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है. जो भी मेडिसिन मैन्युफैक्चरर बोलेंगे हम उसे, और यहाँ से जो भी मेडिसिन्स एक्सपोर्ट की जाती है ये पूरे वर्ल्ड में की जाती है. गॉट इट. Almost half the children in India do not get sufficient food and suffer from malnutrition. इंडिया में आधे बच्चों का मल न्यूट्रिशन होता है. यू नो मल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण, जिन्हें पूरा खाना नहीं मिलता, पेट भर खाना नहीं मिलता, ऐसे बच्चों का मल न्यूट्रिशन होता है. ओके, अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन डू नॉट हैव एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एंड इंडिया में जो भी पॉपुलेशन है उसमें से ज़्यादा लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता. इट इज़ अ फैक्ट दैट 21% ऑफ ऑल इन्फेक्टियस डिसीजेज आर वाटर बॉर्न. ये भी सच है कि जो भी डिसीजेस है उसमें से 21% डिसीजेस इन्फेक्टियस डिसीजेस वाटर से होते हैं. As a result, large number of people suffer from diarrhea, jaundice, hepatitis, cholera, etc. And because of these lack of clean drinking water, okay, लोगों को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर न मिलने की वजह से उन्हें डायरिया होता है, जॉन्डाइस, हिपेटाइटिस कॉलरा, ये सभी डिसीजेज यहाँ पे होते हैं. Even after so many years of independence, approximately 5 million people die from tuberculosis every year. और इंडिपेंडेंस को बहुत सारे साल होने के बावजूद भी अपने यहाँ पे अपने इंडिया में 5 मिलियंस लोग ट्यूबरक्लोसिस की वजह से मारे जाते हैं हर साल. ओके. In addition, about 2 million cases of malaria are reported every year, और हर साल 2 millions मलेरिया की केसेस अपने इंडिया में मिलती है. ओके. In comparison to urban areas, the ratio of qualified medical professionals and healthcare facilities in the rural areas is appallingly low. And अगर हम अर्बन एंड रूरल एरिया को कंपेयर करते हैं तो जो भी क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल है ये रूरल एरिया में हमें कम मिलेंगे और अर्बन एरिया में बहुत ज़्यादा मिलेंगे. ओके. एपेलिंगली मीन्स भयंकर रूप से. ओके, बहुत ही कम मिलेंगे हमें. यानी अगर विलेज में जाते हैं तो कहीं कोई विलेजेस ऐसे रहते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ ही नहीं रहती, मेडिकल फैसिलिटीज़ ही नहीं रहती. ओके. मोर और इन अ लार्ज पार्ट ऑफ रूरल इंडिया पीपल स्टिल हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू कंसल्ट अ हेल्थ केयर एक्सपर्ट. और बहुत सारी ऐसी एरियाज़ है इंडिया में कि वहाँ के लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलने के लिए, हेल्थ केयर एक्सपर्ट मिलने के लिए बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पार करना पड़ता है. ऑफन पीपल डाई ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉम्प्ट एंड द एप्ट ट्रीटमेंट. और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से. ओके.
Hence, it is obvious that as a result of extraordinary improvement attained in the field of medical science and availability of good doctors, nurses, and medical facilities, India certainly has the ability to take care of its large population. Our India is developed in the field of medical science. There are good qualified doctors, nurses, and many medical facilities. Okay, and our India is capable for taking the care of its whole population. Means इंडिया में जो भी मेडिकल साइंस है ये डेवलप्ड हो चुका है. यहाँ पे बहुत सारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नर्सेस एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, एंड दैट्स वाई आवर इंडिया इज़ कैपेबल फॉर टेकिंग द केयर ऑफ इट्स population. Okay. However, despite so many encouraging advancement, a large proportion of the population of our country suffers or die or due to delay in treatment or accessibility to proper healthcare facilities. And ये जो भी डेवलपमेंट यहाँ पे है इंडिया में, फिर भी बहुत सारे जो भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन है, इसमें से ज़्यादा पॉपुलेशन डिसीज़ की वजह से मर रहे हैं. बहुत सारे लोग जो भी ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से यहाँ पे मारे जा रहे हैं. ओके, तो व्हाट इज़ द रीज़न? We have to study about these reasons here. Okay, in this chapter we examine the reason for this unique state of affairs and also the measures government has adopted to resolve the issues. There is one story of Mukunda Bala. There is one 65 years old man, Mukunda Bala, और ये प्रोफेशन से मासून है, और इनका एक एक्सीडेंट होता है. कोलकाता के नज़दीक जो बारबेरिया है यहाँ पे ये रहते थे, और इसके नज़दीक ही इनका एक्सीडेंट होता है. और एक्सीडेंट आफ्टर एक्सीडेंट ये बारासात डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाते हैं. वहाँ पे इन्हें एडमिट करने से इनकार किया जाता है, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज़ चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़, सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होने की वजह से इन्हें यहाँ पे एडमिट नहीं किया जाता, और आरजी कार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर्ड किया जाता है. देन ये आरजी कार मेडिकल कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे भी इन्हें एडमिट नहीं किया जाता. उसके बाद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कलकत्ता जाते हैं, वहाँ पे भी एडमिट नहीं किया जाता. NRES मेडिकल कॉलेज का भी यही हाल है. और ये सभी जो भी हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे एक ही एक्सक्यूज़ मिलता है उन्हें कि नो वैकेंट बेड, यहाँ पे वैकेंट बेड नहीं है. ओके, this happened in spite of Supreme Court ruling according to which no hospital can deny admission to the emergency patient. और what is the rule of Supreme Court? Supreme Court का रूल क्या है कि जो भी इमरजेंसी पेशेंट है उसे एडमिट करना ही है, उसे रिटर्न नहीं भेजा जा सकता. ओके, आफ्टर स्पेंडिंग 4 days इन अटर एगोनी एंड पेन, बहुत ज़्यादा पेन होने के बावजूद भी, तकलीफ होने के बावजूद भी, एगोनी मीन्स सफ़र. ओके, अटर मीन्स पूरा बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे दर्द था उन्हें. ये होने के बावजूद भी उन्हें 4 दिन वैसे ही निकालने पड़े. ही वॉज फाइनली एडमिटेड एट द कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज ऑन द 5th day. और 5th day उन्हें कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिट किया गया. और वो भी कब किया? आफ्टर द मीडिया रिपोर्टेड हिज स्टोरी एंड द एपैथी ऑफ गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल. जहाँ पे मीडिया ने आवाज़ उठाई, उनकी स्टोरी पब्लिक के सामने लाई, तब इन्हें एडमिट किया गया. ओके, दैट इज़ द ट्रेजेडी ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हियर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ हियर कॉस्ट ऑफ cure. We have to study about the next topic, cost of cure. Shirish and Raghu are childhood friends but come from very different backgrounds. There are two friends, Shirish and Raghu.
ये बचपन के फ्रेंड्स है, लेकिन इनका जो भी बैकग्राउंड है ये बहुत ही अलग है, डिफरेंट है. ओके. शिरीष फादर इज़ अ बिजनेस मैन वाइल रघु's फादर इज़ अ सेल्स असिस्टेंट एट अ सुपर स्टोर. एंड ये जो शिरीष है इसके फादर बिजनेस मैन है, मीन्स रिच पर्सन. ओके. एंड रघु's फादर इज़ अ सेल्स असिस्टेंट at a superstore. Every evening they play football in the nearby park. इवनिंग को ये बाजू के जो भी पार्क है वहाँ पे ये फुटबॉल खेलते हैं दोनों फ्रेंड. ओके. रघु, वेयर हैव यू बीन आस्क्ड शिरीष एज दे एंटर्ड द पार्क. आई हैड फीवर एंड डायरिया सेड रघु. रघु यहाँ पे बोलता है कि मुझे क्या था, फीवर और डायरिया था. ये अपने फ्रेंड को बता रहा है. ये जब इसका फ्रेंड इसे पूछता है कि तू कहाँ था, तो ये कह रहा है कि मुझे फीवर और डायरिया था. शिरीष रिस्पॉन्डेड मी टू. अब शिरीष भी वहाँ पे बोलता है कि मुझे भी था. डिड यू गो टू हॉस्पिटल. अब इसने पूछा कि तू हॉस्पिटल गया था. येस सेड रघु. शिरीष कुड नॉट कंट्रोल हिज एक्साइटमेंट and started recounting his visit to the hospital. एंड शिरीष अब यहाँ पे स्टार्ट करता है कि जो वो हॉस्पिटल गया था वहाँ पे क्या क्या हुआ. ओके. तो ये वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं हॉस्पिटल गया था, वहाँ पे कैसे हुआ. द हॉस्पिटल वॉज सो स्टाइलिश जस्ट लाइक अ 5-star होटल. अब ये जो शिरीष बता रहा है कि मैं जो हॉस्पिटल में गया था वो बहुत ही स्टाइलिश था, जैसे 5-star होटल में हम आए हैं ऐसे लग रहा था. एट द रिसेप्शन वी पेड ₹500 एज कंसल्टेशन फी एंड वेर आस्क्ड टू वेट एट द in the children's ward where melodious music was playing in the background. और जो भी रिसेप्शन था वहाँ पे 500 रुपीज़ हमने पे किए और हम जहाँ पे वेट कर रहे थे चिल्ड्रंस वार्ड में, वहाँ पे मेलोडियस म्यूज़िक चल रहा था. When our turn came, a woman doctor examined me and asked to get certain tests done, for which we had to deposit another 2000 rupees. और जहाँ पे मुझे विमेन डॉक्टर ने चेक किया और उन्होंने कुछ टेस्ट करने के लिए कहा, और जहाँ पे टेस्ट करनी थी वहाँ पे फिर से हमने 2000 रुपीज़ पे किए. I was afraid, but the man who took my blood samples for testing was friendly, said Shirish. And मैं बहुत घबरा गया था कि जहाँ पे मेरा ब्लड निकालने वाले हैं टेस्टिंग के लिए, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, इतना फ्रेंडली वो मेरा वहाँ पे ब्लड निकाला गया. The other day we again went to collect the test result and consult the doctor. फिर से हम दूसरे दिन डॉक्टर के पास गए जो भी टेस्ट की गई वो देखने के लिए. द डॉक्टर वेंट थ्रू माई रिपोर्ट्स एंड सेड. डॉक्टर आए और उन्होंने रिपोर्ट्स दिखाई और बताया नथिंग टू वरी. ही वॉज कॉन्ट्रैक्टेड स्टमक इन्फेक्शन. एंड उन्होंने बताया कि स्टमक इन्फेक्शन इसे हुआ है. सिंस द अपियर टू बी डिहाइड्रेटेड एंड वीक वी विल एडमिट हिम एंड गिव सलाइन. I am also prescribing a 7-day course of 2 tablets for stomach infection and 1 for fever. एंड ये जो शिरीष है इसे एडमिट किया जाता है हॉस्पिटल में, और यहाँ पे ये अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं. आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 7 days एंड हैड अ गाला टाइम. गाला मीन्स एन्जॉयमेंट. ओके. बहुत ही वहाँ पे इसे एन्जॉय किया जहाँ पे एडमिट था हॉस्पिटल में. आई हैड अ बिग रूम विद अ टेलीविज़न इन विच आई कुड वॉच ऑल माई फेवरेट कार्टून्स. और जहाँ पे शिरीष को एडमिट किया जाता है वहाँ पे बहुत बड़ी रूम उसके लिए है, वहाँ पे टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे वो अपने मर्जी से कार्टून देख सकता है. हाउ वॉज योर हॉस्पिटल आस्क्ड शिरीष. अब शिरीष यहाँ पे पूछ रहा है रघु को कि तेरा हॉस्पिटल कैसे था. रघु सेड वेल नथिंग लाइक योर्स. तेरे जैसा नहीं था. We went to a government hospital and stood in a long queue at the OPD counter at 9 a.m.
और हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए थे और वहाँ पे हमें लॉन्ग क्यू में खड़ा रहना पड़ा. आफ्टर ऑलमोस्ट 2 hours when our turn came, the doctor examined me only for 2 minutes and prescribed me a few tests. और वहाँ पे 2 घंटे तक खड़ा रहने के बाद जब डॉक्टर आए उन्होंने 2 मिनट के लिए मेरा चेकअप किया और कुछ टेस्ट बताई. We again went through the ordeal of standing in a long queue. फिर से हमें लॉन्ग क्यू में खड़ा रहना पड़ा टेस्ट करने के लिए. इन द टेस्टिंग लेबोरेटरी पीपल वर पुशिंग एंड शोइंग ईच अदर. और वो जो भी क्यू था वहाँ पे लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे. ऑल दिस मेड मी मोर सिक. और उसकी वजह से मैं फिर से और भी ज़्यादा सिक हो गया, बीमार हो गया. We were asked to come and collect the report after 2 days. और हमें 2 दिन बाद फिर से बुलाया गया. After 2 days we went to collect the result. The doctor glanced through the report and mentioned that I had diarrhea. और डॉक्टर ने बताया कि मुझे डायरिया हुआ है. He prescribed me medication for stomach infection. और उन्होंने कुछ मुझे मेडिसिन्स वहाँ पे दी. एंड आस्क मी टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर. और मुझे बॉइल्ड वाटर पीने के लिए कहा. ही सेड इट वॉज नॉर्मल फॉर चिल्ड्रेन टू फॉल सिक ड्यूरिंग दिस सीज़न. और उन्होंने बताया कि ये जो भी सीज़न चल रहा है यहाँ पे ये नॉर्मल रहता है, बच्चे जनरली बीमार पड़ते हैं. Shirish said, we spent over 4,000 on my illness along with many heavy dose medicines I had to take. और शिरीष ने बताया कि मुझे बहुत सारे हेवी डोजेस दिए गए मेडिसिन के और 4,000 रुपीज़ मेरे खर्च हुए. Raghu was surprised to hear the amount Shirish had spent since he just had to spend rupees 150 on hospital and medication. और रघु के कितने खर्च हुए थे? 150 रुपीज़ पूरे ट्रीटमेंट पे और शिरीष के 4,000. ओके, तो ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर पब्लिक हेल्थ सर्विसेज. Public health services, the backbone of healthcare services in India, are a string of dispensaries and hospitals run by the government in rural as well as urban areas. Their purpose is to provide quality healthcare services either free or at low cost. And ये जो भी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है मीन्स जो भी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स है दैट इज़ द बैकबोन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन इंडिया. ओके, इसे बैकबोन कहा गया है हेल्थ सर्विसेज का. एंड यहाँ पे जो भी डिस्पेंसरीज है, जो भी हॉस्पिटल्स है, ये गवर्नमेंट चलाते हैं रूरल एरिया में, उसके साथ अर्बन एरिया में भी. ओके, देयर इज़ पर्पज़ ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, देयर इज़ अ पर्पज़ ऑफ गवर्नमेंट. ओके, कि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो वो क्वालिटी की हो और वो फ्री हो, या अगर कुछ पे करना पड़े तो वो बहुत ही कम पे करना पड़े. ओके, दैट इज़ द एम ऑफ द गवर्नमेंट. इट इज़ कॉल्ड पब्लिक. इसे पब्लिक क्यों कहा गया है? देयर आर 2 रीजन्स. फर्स्ट, दे आर एस्टाब्लिश्ड टू अकॉम्प्लिश द प्लेज और प्रोवाइडिंग सुपेरियर हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स. और यहाँ पे एक प्लेज है कि जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है ये सभी सिटीजन्स को बहुत ही अच्छे क्वालिटी की मिले. ओके, सेकेंड, द टैक्सेस दैट वी पे आर यूज्ड फॉर रनिंग दिस फैसिलिटीज़. और व्हाट विच इज़ द सेकेंड रीज़न कि जो भी टैक्सेस हम पे करते हैं गवर्नमेंट को वो ये जो भी फैसिलिटीज़ है हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटीज़ इसके लिए यूज़ किए जाते हैं. एट द विलेज लेवल वी हैव स्मॉल हेल्थ सेंटर्स विद द ट्रेन्ड नर्सेस and village health worker who deal with minor ailments. and विलेज लेवल पे स्मॉल हेल्थ सेंटर्स रहते हैं और वहाँ पे ट्रेन नर्स रहेंगी और विलेज हेल्थ वर्कर रहता है. और यहाँ पे जो भी स्मॉल हेल्थ सेंटर है यहाँ पे माइनर इलमेंट्स की ट्रीटमेंट होती है. इलमेंट मीन्स बीमारी, डिसीज़. ओके,
दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और यहाँ का ये जो स्मॉल हेल्थ सेंटर है ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में वर्क करता है। द डॉक्टर एट PHCS नॉर्मली ओवरसी द वर्क ऑफ मेनी विलेजेस। और बहुत सारे विलेजेस एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंडर में आते हैं और उसका सुपरविजन यहाँ पे होता है। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आर देयर विच हैव स्पेसिफिक फैसिलिटीज फॉर टेस्टिंग and treatment and watch over the functioning of the health centers। and जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल्स रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, यहाँ पे कुछ टेस्टिंग्स की फैसिलिटीज़ रहती है, ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ रहती है, और जो भी हेल्थ सेंटर्स का वर्क चलता है उस पर भी ये जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है इन्हें वॉच रखना पड़ता है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। ओके, इन सिटीज़ देर आर लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और सिटीज़ में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स रहते हैं गवर्नमेंट के। द ट्रीटमेंट एट दिस हॉस्पिटल्स इज़ अ चीप बट मोस्ट ऑफ दिस हॉस्पिटल्स हैव शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, बेड्स, इक्विपमेंट्स एंड द क्वालिफाइड स्टाफ्स। और जो भी ट्रीटमेंट्स रहती है गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स की वो बहुत ही चीप रहती है, सस्ती रहती है, बट यहाँ पे मेडिसिन्स, बेड्स, इक्विपमेंट्स एंड क्वालिफाइड स्टाफ का शॉर्टेज रहता है। ओके, Besides, public health services are also responsible for organizing health camps in order to spread awareness about diseases like polio, hepatitis, malaria, chikungunya, jaundice and tuberculosis। अगर कोई डिसीज़ स्प्रेड हो रहा है तो उसके लिए हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की। ओके, For example, certain Sundays are assigned as a polio days on which children below the age of 5 are vaccinated against polio virus free of charge all over the country। एंड आपने पोलियो डोज के बारे में सुना होगा कि संडे को कुछ संडे ऐसे फिक्स रहते हैं कि वहाँ पे पोलियो डोज दिए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती है जो 5 इयर्स के बच्चे हैं, 5 इयर्स के अंदर के बच्चे हैं। ओके, उन्हें कैंपेन्स ऑन सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट आर रेगुलरली प्लान्ड इन लोकल लैंग्वेजेस बाय द गवर्नमेंट। As per our constitution, it is the prime obligation of the government to not only ensure the well-being of the people but also give essential healthcare services। And in our constitution there are some duties of government। Okay, the government is not only रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल। सिर्फ लोगों के तंदुरुस्ती के लिए ही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो उन्हें इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विस भी प्रोवाइड करनी है। ओके, गवर्नमेंट की ड्यूटी कौन सी है कि हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना लोगों तक। It is the job of government to preserve the right to life of every citizen and provides the necessary health services। Preserve the rights of people and provides the health care services। These are the responsibilities of government and these responsibilities are given in constitution to government। Okay, now next topic is private health services। एंड ये जो भी गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है, इसके साथ कुछ प्राइवेट क्लिनिक, हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स भी अपने इंडिया में है। और यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली ट्रीटमेंट रहती है और स्पेशल रहती है। एंड इन रूरल एरियाज देयर आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू ट्रीट पेशेंट्स। These days many large corporation run hospitals। और अभी तो बहुत सारे कॉरपोरेशन ऐसे हैं कि वो हॉस्पिटल्स चला रहे हैं, लेबॉर्ट्रीज एंड कुछ रिसर्च यहाँ पे हो रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे हो रहे हैं जो भी मेडिसिन्स है, मेडिसिन्स के फील्ड में। ओके, इवन प्राइवेट मेडिसिन शॉप्स आर पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। और जो भी प्राइवेट मेडिसिन शॉप्स है
वो भी ये सिस्टम का एक हिस्सा बन चुका है। अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सिस्टम, दे आर एक्सपेंसिव एंड नॉट विद इन एवरीवन्स रीच, और ये बहुत ही एक्सपेंसिव होने की वजह से हर एक सिटीज़न प्राइवेट हेल्थ सर्विस में पहुंच नहीं सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। In the last few decades, we have seen a remarkable growth in private health services, especially in the urban areas. और हम कुछ सालों में ऐसे देख रहे हैं, decades means period of 10 years, okay? और हम कुछ डिकेट्स में, कुछ सालों में ऐसे देख रहे हैं कि जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है, especially in urban area. Okay, you know urban area and rural area. Rural means village area and urban means cities. Okay, as their prime objectives is to earn profit. और ये जो भी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है इनका मेन एम रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि सिर्फ अर्निंग, ओके, पैसा कमाना। द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज इज़ वेरी हाई एंड इट मेक्स इट आउट ऑफ बाउंड्स फॉर कॉमन पीपल, और बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट होने की वजह से सभी लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, कॉमन लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं ले सकते। मेडिसिन हैव बिकम टू एक्सपेंसिव दैट ऑफन इलनेस इन द फैमिली बिकम्स अ कॉज ऑफ वरी। और अगर फैमिली में कोई बीमार होता है तो पूरी फैमिली टेंशन में आ जाती है बिकॉज ऑफ द कॉस्टली ट्रीटमेंट, ओके, एक्सपेंसिव मेडिसिन्स। एंड बहुत बार प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स कॉस्टली ट्रीटमेंट लेने के लिए पेशेंट को मोटिवेट करते हैं। हमने एक एग्जांपल शिरीष का यहाँ पे देखा कि उसे सिंपल सा डायरिया हुआ था और उसे बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट दी गई। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, और बहुत बार जो रूरल फैमिली है, जो गांव में रहने वाली फैमिलीज़ रहती है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेने के लिए लोन लेती है और हमेशा कर्जे में डूबी रहती है। डेप्ट मीन्स कर्जे में डूबे रहना। एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं कि वो अपने प्रॉपर्टीज़ बेच के ट्रीटमेंट लेते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट लेना अच्छा लगता है, क्योंकि जो भी सराउंडिंग रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल का, अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका कंपेयर करें तो ये बहुत ही क्लीन मिलता है हमें, ओके। एंड फॉर द पोअर इट इज़ मेजर कॉज ऑफ वरी एंड एंग्विश। दिस इज़ बिकॉज ड्यू टू पॉवर्टी दे आर malnourished। और गरीबों के लिए तो ये बहुत ही टेंशन की बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है। पहले से ही वो गरीब रहते हैं और उन्हें खाना भी नसीब नहीं रहता, मीन्स वो malnourished रहते। malnourished मीन्स कुपोषित, पूरा खाना न मिलने की वजह से malnourished हो जाते हैं। तो और उन्हें जो भी बेसिक एमिनिटीज़ चाहिए, एमिनिटीज़ मीन्स जो डेली नीड्स रहती है हमारी, उसे हम बोलेंगे एमिनिटीज़, विच इज़ गुड फूड, अच्छा खाना। एमिनिटीज़ किसे बोलेंगे हम? गुड फूड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड हाइजीनिक इन्वायरमेंट। और ये सभी चीज़ें न मिलने की वजह से जो गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, वो ज़्यादा बीमार गिरते हैं, ओके। Then next topic is here healthcare remedy on next page, page number 224, healthcare remedy. Thus it is quite apparent from above discussion that health situation in our country needs to be improved। जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया इससे यही पता चलता है कि जो हेल्थ सिचुएशन है अपने इंडिया की, ये इम्प्रूव होना ज़रूरी है। For that the government has to play a proactive role to provide essential health care facilities in the remotest part of the country। और इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल स्टेप्स लेनी पड़ेगी, प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। जो भी रिमोट प्लेसेस है, रिमोट पार्ट्स है अपने कंट्री का, यहाँ पे यानी जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं हो सकती, यानी रिमोट एरिया मीन्स दुर्गम एरिया, ओके, दूर का एरिया।
तो वहाँ पे गवर्नमेंट को स्पेशल स्टेप्स लेनी चाहिए. However, as mentioned earlier, health is also dependent upon hygienic surroundings, pollution free environment and clean drinking water. और जो भी हेल्थ है ये सिर्फ किस पे डिपेंड है, कब हम अच्छे हेल्दी रह सकते हैं, अगर जो भी सराउंडिंग है वो हाइजेनिक हो, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट हो और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हमें पीने के लिए मिले, तभी हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है. The Costa Rican approach. Let's read how Costa Rica, a country of South America, approached health issues, which became an example for every developing countries. And there is one example of Costa Rica. And this is a country of South America. Okay. तो यहाँ पे जो भी हेल्थ इशू है ये एक एग्जाम्पल बन चुका है हर एक डेवलपिंग कंट्री के लिए. लॉन्ग बैक द गवर्नमेंट ऑफ दिस कंट्री डिसाइडेड टू dismantle its army. The money spent on it was to be used on health, education and other basic needs of the countries. अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो कोस्टा रिका है कंट्री, यहाँ पे जो भी आर्मी थी उस पर खर्चा न करने की बजाय यहाँ पे इन्होंने एजुकेशन, हेल्थ एंड और जो भी बेसिक नीड्स है इस पर खर्चा किया. जो भी आर्मी थी ये डिसमेंटल कर दी गई. एंड लेटर द गवर्नमेंट मेड एन अरेंजमेंट टू प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज लाइक सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग. और जो भी गवर्नमेंट है कोस्टा रिका की, यहाँ पे स्पेशल अरेंजमेंट की गई. जो भी बेसिक सर्विसेज है, एमिनिटीज़ है, मीन्स बेसिक नीड्स जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग, ये सभी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड की गई. टुडे दे हैव बीन एबल टू बिकम वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्रीज ऑफ द साउथ अमेरिका. अब आज ये जो भी कंट्री है कोस्टा रिका, ये हेल्दीएस्ट कंट्री मानी जाती है साउथ अमेरिका की. पूरे जो भी कंट्रीज़ है साउथ अमेरिका में, उसमें कोस्टा रिका इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री. ओके, नाउ दिस लेसन इज़ completed here. Have a good day.